जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। जो मैं आप लोगों को अनुमान अपना बता रहा था बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। IFCI लिमिटेड को सच में यहाँ पे शॉर्ट टर्म के एसएम के लिस्ट में डाल दिया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आज इसमें ज़्यादा गिरावट भी थी, 7.5% की गिरावट के साथ कैंडल क्लोज किया है। हालांकि मार्केट में भी गिरावट थी, ऐसा नहीं कि अकेले गिरा है। 1.4% के आसपास मार्केट में भी गिरावट देखने के लिए मिली है। 350 पॉइंट के आसपास निफ्टी गिरा है और उसी को देखते हुए सारे के सारे इंडेक्स में जो है गिरावट आई है, सारे के सारे स्टॉक्स में गिरावट आई है। और उसी का देखते देखते यहाँ पे देखेंगे IFCI में भी गिरावट हम लोगों को देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है, जो कि आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है ना। सुबह से ही इसमें गिरावट आ रही है, जैसा कि मैं आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो बना के बताया था और समझाया था कि शायद से यह शेयर एसएम की लिस्ट में जा सकता है, तो यहाँ पे चला गया है। 7.2 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुए हैं। 7.25 करोड़ इक्विटी शेयर, 426 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं और 15% का डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आ रहा है। कई सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील भी देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे 5 करोड़ रुपए के शेयर 12:13 पे ट्रेड हुए हैं। लगभग 8.25 लाख इक्विटी शेयर यहाँ पे भी देखेंगे। 4.5 करोड़ इक्विटी शेयर 9:41 पे बेचे गए। इस तरीके से कई सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील हुई हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनएससी के आईपीओ को बहुत ज़्यादा एनओसी मिल सकता है एनएससी से, अब सेबी से। और इसके वजह से जो है कह लीजिए, सॉरी एनएससी से बोल रहा हूँ, एनएससी का तो आईपीओ ही है। सेबी से जो है बहुत जल्द एनओसी मिल सकता है इसी महीने के लास्ट तक, जनवरी के लास्ट तक ऐसी संभावना थी। इसके वजह से शेयर में तेजी आई थी और उसी तेजी के वजह से जो है इसको एसएम की लिस्ट में यहाँ पे डाला गया है। ठीक है ना। लिस्ट दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे 2 शेयर आज एसएम की लिस्ट में शामिल हुए हैं, जिसमें सबसे पहली कंपनी हम लोग की है IFCI लिमिटेड। यहाँ पे IFCI लिमिटेड देख सकते हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे कुछ ओएस करके मेटल एंड मिनरल लिमिटेड है, तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है ना। हम लोगों से मतलब है IFCI से। ठीक है ना। ऊपर सीधा सीधा लिखा गया है कि लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी शॉर्ट लिस्ट शॉर्ट टर्म एसएम फ्रेमवर्क स्टेज 1 21 जनवरी 2026। जी हाँ, 21 जनवरी 2026 से जिन कंपनियों को शॉर्ट टर्म के स्टेज 1 में ऐड किया गया है उनकी यह लिस्ट है, जिसमें IFCI दिख रहा है हम लोगों को। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि IFCI जो है वो शॉर्ट टर्म की लिस्ट में यहाँ पे शामिल हो चुका है, जो कि आप लोग देख सकते हो। कुछ कंपनियों को यहाँ पे एग्जिट भी किया गया है, लेकिन अब उनसे हम लोगों को मतलब यहाँ पे नहीं है। आप लोग कहाँ पे देखोगे, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे। एनएससी का वेबसाइट खोल लीजिएगा, वहाँ पे IFCI सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा शॉर्ट टर्म एसएम लिस्ट, STASM यहाँ पे 1 दिखेगा ना। ये ही एसएम का लिस्ट में शामिल हुआ है। जब तक ये यहाँ पे लिखा रहेगा तब तक मान के चलिएगा कि यह एसएम की लिस्ट में है। अब बोलोगे कि चलिए ठीक है ना, इससे फर्क क्या पड़ता है। देखिए वैसे फर्क तो कुछ खास नहीं पड़ता है, लेकिन जब फर्क पड़ता है तो बहुत अच्छे से फर्क भी पड़ता है, जो आप लोगों को कल पता चलेगा। कुछ कंपनियों में बहुत अच्छे से फर्क पड़ता है, कुछ में नहीं फर्क पड़ता है, तो वो अलग मैटर है। अब देखिए यह एक सर्विलांस जैसे लिखा गया है। ठीक है ना। सर्विलांस, एसएम का मतलब होता है एडिशनल सर्विलांस मेजर। तो एडिशनल निगरानी इस पे जो है अब एक्सचेंज रखेगा, सेबी एडिशनल इस पे निगरानी रखेगी। कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, इसमें जो कई सारी रिस्ट्रिक्शन भी लग जाती हैं। कभी कभी तो इंट्रा ट्रेडिंग भी बंद हो जाती है। कभी कभी जो है सर्किल लिमिट भी घटा दिया जाता है। हालांकि सर्किल लिमिट तो मैं इसका देखा नहीं हूँ, लेकिन देख लेते हैं। अभी अभी तो चलिए ठीक है, 20% का सर्किल लिमिट है, लेकिन बाद में सर्किल लिमिट भी घटा दिया जाता है अगर यही चीज़ रहता है तो। ठीक है ना। उससे कई सारे प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये एक निगेटिव अपडेट माना जाता है। हालांकि सेबी जो है हमारे रिटेल इन्वेस्टर के हितों की रक्षा के लिए ही किसी स्टॉक को जो है एसएम की लिस्ट में या शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में डालती है, लेकिन वो काम करता है अगेंस्ट में ही कह लीजिए। उसका जो है निगेटिव सेंटीमेंट असर पड़ता है और शेयर में थोड़ी बहुत गिरावट देखने के लिए मिलती है, जो भी शेयर एसएम की लिस्ट में जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से समझ लीजिएगा। तो अब इससे कल गिरेगा ही गिरेगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मल शेयर जो है वो दबाव में रहते हैं, ऐसी संभावना रहती है। और उसका आज आप लोग असर देख ही लिए हो। उसका भी हो सकता है कि पहले से ही पता था लोगों को एसएम की लिस्ट में जाएगा, और ये मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में बताया भी था कि शायद से एसएम की लिस्ट में जा सकता है। ऐसी संभावना मुझे कल ही दिखी थी। देखिए यहाँ पे टाइटल में लिखा है, यहाँ पे देखिए एसएम में शामिल होगा, इस तरीके से क्वेश्चन मार्क के थ्रू मैं आप लोगों को बताया था। ठीक है ना। तो ठीक है, शामिल हो चुका है। अब अगला रिव्यू इसका कब होगा आगे आने वाले समय में आप लोगों को मैं बता दूंगा। फिलहाल में तो ठीक है।
₹55 वाला सपोर्ट इसका अभी भी रहेगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ₹55 वाला लेवल ब्रेक होता है तो फिर इसमें ज़्यादा गिरावट की संभावना बनेगी, ठीक है ना? देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना?